वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और वज़ीर आला सिंध में तल कलामी, सख्त जुमलों का तबादला। अली ज़ैदी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास से वॉकआउट कर गए। वजह बताई, वज़ीर आला सिंध से वाटर बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार ज़िलाई सतह पर मुंतकिल करने का मुतालिबा किया, जिस पर 3 मरतबा मुराद अली शाह ने कहा आपको जवाब दे नहीं। अगर वज़ीर आला मुंतखब रुकने असम्बली को जवाब दे नहीं तो इजलास में बैठ कर वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। इजलास खत्म होने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी शदीद तनकीद। अली ज़ैदी के रवैये पर वज़ीर आज़म को खत लिखा, कहा अली ज़ैदी इजलास में तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं। अली ज़ैदी के नारवा सलूक पर असद उमर ने मुझसे मुआफ़ी मांगी। अली ज़ैदी जैसे शख्स को काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वज़ीर आला सिंध और अली ज़ैदी के दरमियान तल कलामी की तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी बोले, अली ज़ैदी ने वज़ीर आला सिंध से बदतमीज़ी की। मुराद अली शाह जवाब में चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मैं वज़ीर आज़म को इस रवैये की शिकायत करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरी के दौरान मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना खिलाफे कानून करार दे दिया। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए, नैब का इंक्वायरी पर दफ़ा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक कराना खिलाफे कानून है। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफ़ा 12 के तहत ऑर्डर करे। सालों तक महज इल्ज़ाम पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा अनाड़ियों के घेल तमाशे की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिखा, पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया और अब एयरलाइन को इस मकाम पर ले आए हैं। ब्रॉडशीट केस में से अभी बहुत कुछ निकलना है। $100 मिलियन की मजीद जायदादें सामने आ रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिसने जुर्म किया उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो उसे पक्की मिलनी चाहिए। फजलुर रहमान ने कौम का बड़ा वक्त ज़ाया किया। ऑपोजिशन जैसे इलेक्शन कमीशन आई वैसे आएगी तो ठीक है। बिलावल बालिग हो चुके, अब समझदार हो गए। हुकूमत को हटाने के लिए फैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए। मार्च का महीना लॉन्ग मार्च के लिए अच्छा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जस्टिस अजमत सईद को खुद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात से निकल जाना चाहिए। नैब पर तनकीद, बोले ब्रॉडशीट कानून की नज़र में लतीफ़ा है। 2.5 साल से नैब पेशियां भुगत रहे हैं, बताइए कितनी रिकवरियां हुई। अब ये खेल बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी को इस्तीफे दे देने चाहिए। हुकूमत ने मुल्क को दुनिया भर में मजाक बनाकर रख दिया। PDM तहरीक की जान निकल गई। ऑपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद, कहा मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नज़रों से गिर गए। ब्रॉडशीट ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ये नून लीग के लिए पानामा 2 साबित होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा ऑपोजिशन ब्रॉडशीट पर रफीक ताडर, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन चाहती है। मरी और गलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कोयटा और गिरदोनवा में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। सर्दी की मौजूदा लहर मजीद 3 रोज जारी रहेगी। -10 डिग्री के साथ अस्तोर मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका रहा। पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी और धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का शेड्यूल मुतासर। ये फंडिंग जो है ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है, इनको जो है वो सजा दी जाए, हमेशा के लिए बैन किया जाए।
पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वाली जमात है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के फिर लफ्जी हमले, बोले ये फंडिंग सिर्फ गैर मुल्की नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनों से ली गई। इंसदाद मनशियात अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के एतराफ़ के बाद इलेक्शन कमीशन के पास फौरन फंडिंग केस का फैसला रोकने का कोई जवाब नहीं। शेख रशीद एक बार फिर नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेंगे। बिलावल भुट्टो के तहरीके अदम एतमाद के बयान पर कहा यह भी हुकूमत को घर भेजने का एक रास्ता है। फौरन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान देखें। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब भी बोल पड़े। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पर्ची चेयरमैन अपनी वालिदा की किताब पढ़ लें। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। ये लोग हिसाब देने से क्यों डरते हैं? मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन में चंदे की रसीदें जमा करानी हैं। मरियम सफदर सच्ची हैं तो बताएं उनके अकाउंट्स में पैसा कहां से आया। ऑपोजिशन को एतराज अजमत सईद से नहीं हकीकत से है। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर वजाहत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कमीशन में इस केस की खुली समाअत होगी। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन ने 2.5 बरस एहतजाज किया जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवामी खिदमत की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजीर कानून राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अवाम ने ऑपोजिशन की इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया। वजीर आला पंजाब से वजीर रेलवे आजम सवाती की भी मुलाकात। रेलवेज की अराजी पर कब्जा वागुजार कराने के लिए मुश्तरका लायहा अमल पर तबादला ख्याल। फजल रहमान जदीद दौर के वो जादूगर हैं जिन्होंने दीन के नाम पर जमा चंदे से अरबों की जायदादें बनाई। मुआविन खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट, कहा हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मुफाद परस्ती और फसाद से भरी है। जेहलम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान बोली तमाम हुक्मरान अवाम को जवाब दे हैं। अवाम को गुमराह करने वालों को तब्दीली नजर नहीं आती। शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे। अगर हम खामोश हो गए इस मर्दमशुमारी पे तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज अगर कराची को सही गिनोगे तो 21 सीटों के बजाय 40 एमएनए की सीट होगी यहाँ पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से यू टर्न लिए। कराची की मर्दमशुमारी पर भी यू टर्न लें, नहीं लेंगे तो हम अपनी आखिरी सांसों तक इनसे लड़ेंगे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े, कहा रियासत मुझे अपने शहरी के तौर पर गिन नहीं सकती तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कराची का गवर्नर हाउस तहरीक इंसाफ का दफ्तर बन चुका, उसे सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान से मिल जाओ तो सब मुआफ, मुखालिफत करोगे तो नैब का नोटिस आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुबई के एक मारूफ रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप रही है। नैब ने ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश से मुताल्लिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ख्वाजा आसिफ की कंपनी में 2009 में 100 मिलियन की टीटीज भेजी गई। ख्वाजा आसिफ दुबई में जापानी रेस्टोरेंट में शराकतदार थे। दुबई की कंपनी में भी मुलाजमत है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,247 और फाल केसेस की तादाद 35,063 हो गई। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल हफ्ते में 7 रोज खोलने का ऐलान। वो इलाके जहां हॉटस्पॉट हैं वहां फैसले का इतलाक नहीं होगा। उसामा सती कत्ल केस के मुल्जिमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। छुट्टी के बायस मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर किया। मुल्जिमान को 2 रोज़ बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म।
लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक बन गया, ट्रेन भी चल पड़ी मगर चुबुर्जे क्रिकेट ग्राउंड की हालत ना बदली। 3 साल गुजरने के बावजूद ग्राउंड से मशीनरी ना हटाई जा सकी। तारीखी ग्राउंड सरकारी महकमों की रिवायती लापरवाही का शिकार हो गई। सईद अहमद और यूनुस अहमद समेत कई खिलाड़ियों ने इसी ग्राउंड से इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमाया। अहले इलाका और खिलाड़ियों का इंतजामिया से फौरी ग्राउंड को असली हालत में बहाल करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले टेस्ट के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ। मेहमान टीम की 14 बरस बाद नेशनल स्टेडियम कराची में एंट्री। पहले टेस्ट के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। नेशनल स्टेडियम के रास्ते 5 रोज बंद रहेंगे। अभी आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और वज़ीर आला सिंध आमने सामने। मुराद अली शाह ने अली ज़ैदी के रवैये पर वज़ीर आज़म को खत लिखा। कहा अली ज़ैदी इजलास में तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करते हैं। अली ज़ैदी ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास से वॉकआउट की वजह बताते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध से वाटर बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार ज़िली सतह से मुंतकिल करने का मुतालिबा किया, जिस पर 3 मरतबा मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि आपको जवाब दे नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के माबैन तल्ख कलामी। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा शिकायती खत सामने आ गया। ज़राए का कहना है दोनों रहनुमाओं में तल्ख कलामी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुतालिक 16 जनवरी के इजलास में हुई, जिसके बाद अली ज़ैदी वॉकआउट कर गए थे। वाक़े पर मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिखा। अली ज़ैदी ने इजलास में सूरत हाल यरगमाल बनाने की कोशिश की। अली ज़ैदी हर इजलास में बदतमीज़ी वाला रवैया इख्तियार करते हैं। खत में कहा गया है इजलास के ख़िताम पर अली ज़ैदी के रवैये और बदकलामी पर असद उमर ने मुराद अली शाह से मुआफ़ी मांगी। सूबाई वज़ीर सईद गनी खत सामने आने पर बरहम नजर आए। अली ज़ैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कब करेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त तहरीर किया। वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ामात पर अली ज़ैदी ने कहा वज़ीर आला का ख़त उनके मनफी रवैये की निशानदेही करता है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को घमंड भरे अंदाज में ख़त लिखा, जिसमें वज़ीर आज़म के मर्तबे का ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा आला इख्तियाराती कमेटी के कचरे और तजावुज़ात के खात्मे पर इजलास सिंध की करप्ट हुकूमत और दहाइयों की लूट मार का नतीजा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है अपोजिशन अगर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को तस्लीम नहीं कर रही तो क्या हम इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम जैसे जज ले आए। ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। मजीद उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो समझदार और बालिग हो गए हैं, इसलिए वो अब जलसे जुलूसों के हक में नहीं हैं। बड़े पैमाने पे इस केस का फैसला होना है। अभी तो इस केस में से चीजें निकलनी है। 45 दिन या 3 महीने के अंदर इसके फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं। 85 से 100 मिलियन डॉलर की नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं, और अगर जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका तल्लक किसी तरफ से क्यों भी ना हो, उसको फकी मिलनी चाहिए। फजलुर रहमान ने इस कौम का बड़ा वक्त जाया किया, इसराइल के नाम पे, कश्मीर के नाम पे। किसी की जुर्रत है इस मुल्क में कि वो इन चीजों के खिलाफ हो सके? ऐसे ही आप रैलियां निकालने जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट की तहकीकात से खुद ही अलग हो जाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा कि अगर बिलावल भुट्टो के पास नंबर्स हैं तो ज़रूर पेश करें, लेकिन सेनेट में हमारे नंबर पूरे होने के बावजूद अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए।